भाजपची झाली आहे बल्ले बल्ले। उत्तर प्रदेशमध्ये भारत आघाडीला मोठा धक्का। बसपा मायावतीची मोठी घोषणा। अखेर असे काय घडले ज्याचा बऱ्याच दिवसापासून अंदाज लावला जात होता। उत्तर प्रदेशमध्ये भारत आघाडीला मोठा धक्का बसला आहे। मायावतीच्या बहुजन समाज पक्षाने लोकसभा निवडणुकीत कोणत्याही युतीचा भाग होण्यास नकार दिला असून बसपा संपूर्ण देशात एकट्याने निवडणूक लढणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले। त्यांच्या वाढदिवसानिमित्त पत्रकार परिषदेत मायावती म्हणाले की बसपाला युतीमुळे फायद्यापेक्षा तोटाच जास्त होतो। अशा स्थितीत आम्ही एकट्याने निवडणूक लढण्याचा निर्णय घेतला आहे। याचा अर्थ बसपा इंडिया आघाडीत सामील होण्याच्या अटकळांना पूर्णविराम मिळाला आहे। उत्तर प्रदेशात मायावतीच्या प्रभावाचा अंदाज तुम्ही यावरून लावू शकता की सकाळपासून सर्वजण त्यांना खुश करण्यात व्यस्त होते। पत्रकार परिषदेपूर्वीच त्यांचे अभिनंदन करण्यासाठी सर्वच पक्षांच्या नेत्यांमध्ये स्पर्धा लागली होती। अभिनंदनाच्या बहाण्याने सर्वच जण मायावतींना आपल्याकडे आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करताना दिसले। पत्रकार परिषदेत मायावतींनी भाजपवर जोरदार हल्लाबोल केला। भाजप हा जातीवादी आणि संकुचित विचाराचा पक्ष आहे। याचा लाभ सर्वच विभागांना मिळत नाही। लोकांना तुटपुंजे रेशन देऊन गुलाम आणि निराधार बनवले जात आहे। केंद्र आणि राज्य सरकार धर्म आणि जातीच्या नावावर राजकारण करत आहे। यासोबतच त्यांनी काँग्रेसलाही कोंडीत पकडले। काँग्रेस, भाजप आणि त्यांच्या मित्र पक्षांची विचारसरणी जातीयवादी आणि सरंजामशाही असल्याचे सांगितले। SC/ST यांना आरक्षणाचा लाभ मिळत नाही। बहुजन समाजातील सर्व घटकांनी बसपा सोबत सत्तेपर्यंत पोहोचणे गरजेचे आहे। विरोधी पक्ष एकजुटीने त्यांचे हक्क रोखत आहेत। बसपाच्या या निर्णयामुळे भाजपला फायदा होणार नाही का, असा सवाल पत्रकारांनी विचारला। यावर ते म्हणाले की कोणाला काय वाटते याने आम्हाला काहीच फरक पडत नाही, पण बसपा हा कार्डर बेस पक्ष आहे आणि हा त्यांचा स्वतंत्र निर्णय आहे। तसेच त्यांनी निवडणुकीनंतर कोणासोबतही जाण्यास नकार दिला नाही। याचा अर्थ इंडियन किंवा NDAला कोणाच्याही परहेज नाही। मायावती म्हणाले की आमच्या परिस्थितीनुसार आम्ही कोणत्याही सरकारमध्ये सहभागी होऊ शकतो। याचा अर्थ कोणताही दरवाजा बंद होणार नाही। आता मायावतीच्या घोषणेनंतर उत्तर प्रदेशातील लोकसभा निवडणूक तिरंगी होणार असल्याचेही स्पष्ट झाले आहे। और अब तो इनको केंद्र व राज्यों की सरकारों द्वारा गरीबी, बेरोजगारी व महंगाई आदि से मुक्ति दिलाने की बजाय तथा रोटी रोजी व रोजगार के भी साधन उपलब्ध कराने की गारंटी देने की बजाय इन्हें फ्री में थोड़ा सा राशन आदि देकर अपना गुलाम व लाचार एवं मोहताज और बनाया हुआ है। और अब पिछले कुछ वर्षों से केंद्र व राज्यों की भी सरकारों द्वारा अपने इन सब कमियों पर पर्दा डालने के लिए जिस प्रकार से धर्म व संस्कृति की आड़ में राजनीति की जा रही है, तो उससे अपने देश का संविधान एवं लोकतंत्र मजबूत नहीं बल्कि कमजोरी हो गया है। जबकि कांग्रेस, BJP व इनकी सभी सहयोगी पार्टियां भी जिनकी सोच, सिद्धांत एवं कार्यशैली पूर्ण रूप से जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व सामंतवादी भी है, ऐसी ये पार्टियां सत्ता में बने रहकर इनको कभी भी अपने पैरों पर खड़े होते हुए देखना नहीं चाहती है। इतना ही नहीं बल्कि देश में SC, ST व OBC वर्गों के लोगों को सरकारी नौकरियों एवं अन्य और क्षेत्रों में भी आरक्षण दिए जाने की संविधान में जो व्यवस्था की गई है, तो उनका भी अब इन विरोधी पार्टियों की रही सरकारों में इन्हें पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा है। देश में गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों तथा बहुजन समाज के सभी वर्गों के लोगों को BSP से जुड़ना तथा इन्हें फिर सत्ता तक पहुंचना बहुत जरूरी है। सभी विरोधी पार्टियां अंदर अंदर एक होकर व किस्म किस्म के साम, दाम, दंड भेद आदि अनेकों हथकंडे इस्तेमाल करके इन्हें हमेशा सत्ता से दूर बनाए रखना चाहती है। जिनसे विपक्ष के इंडिया गठबंधन को लेकर जिस प्रकार से सपा मुखिया ने एक सोची समझी रणनीति के तहत BSP के लोगों को गुमराह करने के उद्देश्य से
कुछ ही घंटों के अंदर बीएसपी प्रमुख के प्रति गिरगिट की तरह अपना रंग बदला है, तो उससे भी पार्टी के लोगों को जरूर सावधान रहना है। अब तो चुनावों में ईवीएम में अधिकांश धांधली व गड़बड़ी किए जाने की मिल रही खबरों से भी बीएसपी के लोग भी काफी ज्यादा दुखी व चिंतित भी हैं। हालांकि ऐसी स्थिति में ये व्यवस्था बाहरी देशों की तरह कभी भी यहाँ खत्म हो सकती है। जल्दी ही घोषित होने वाले लोकसभा के ये आम चुनाव यहाँ गरीबों एवं उपेक्षित वर्गों में से विशेषकर दलितों, आदिवासियों, अति पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के बलबूते पर ही पूरी तैयारी व दमदारी के साथ अकेले ही लड़ेगी। इसलिए अपने इस अनुभव को भी खास ध्यान में रखकर हमारी पार्टी लोकसभा के ये आम चुनाव अकेले ही लड़ेगी तथा देश की जातिवादी, पूंजीवादी, संकीर्ण व सांप्रदायिक सोच रखने वाली सभी विरोधी पार्टियों से अपनी दूरी बना के रखेगी। अर्थात हमारी पार्टी यहाँ किसी भी गठबंधन व पार्टी के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेगी। इसके साथ ही यदि ये चुनाव सन 2007 में यूपी विधानसभा के हुए आम चुनाव की तरह फ्री एंड फेयर होता है, जिसमें उस समय ईवीएम में कोई भी धांधली व गड़बड़ी आदि नहीं की गई थी, तो फिर इस बार हमारी पार्टी लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़कर अपना बेहतर रिजल्ट जरूर लाएगी। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हमारी पार्टी गठबंधन न करके अकेले ही चुनाव इसलिए लड़ती है क्योंकि इस पार्टी का सर्वोच्च नेतृत्व एक दलित के हाथ में है, जिनके प्रति अधिकांश पार्टियों की जातिवादी मानसिकता अभी तक भी नहीं बदली है। यही मुख्य वजह है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने में बीएसपी का वोट तो गठबंधन से जुड़ी पार्टी को पूरा चला जाता है, लेकिन उनका अपना बेस वोट व विशेषकर अपर कास्ट समाज का वोट बीएसपी को ट्रांसफर नहीं हो पाता है। और साथ ही गठबंधन को लेकर पार्टी का ये भी मानना है कि इस मामले में अभी तक का अधिकांश अनुभव यही रहा है कि गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमारी पार्टी को फायदा कम व नुकसान ज्यादा होता है, जिसे मद्देनजर रखते हुए अब बीएसपी के लिए पार्टी व मूवमेंट के हित में अकेले ही चुनाव लड़ना ज्यादा बेहतर होगा। किसी भी चुनाव के बाद हमारी पार्टी खासकर कमजोर एवं उपेक्षित वर्गों के हितों में केंद्र व राज्यों की सही बनी सरकारों में व उनकी जरूरत को ध्यान में रखकर अपनी उचित भागीदारी के आधार पर शामिल भी हो सकती है।